अगर तेजस्वी मर्द है तब, और नहीं तो अगर हिजड़ा है, ये चीज आप डालिएगा। सोशल टाइप का काम कर रहे हैं। जी जी, नमस्कार। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आर्यन भारत में, और मैं हूं आरबी। देखिए, जब से मनीष कश्यप जेल में गए हैं तब से पूरे देश में गर्माहट आ गई है, और मनीष कश्यप के समर्थन लोग जो है वो पूरे बौखलाए हुए हैं, और साफ तौर पर कहना है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का साजिश है, और साजिश के द्वारा उन्हें जेल भेजा गया है। साथ में उनके समर्थक लोग कह रहे हैं कि अगली बार यानी 2024 के चुनाव होगा तो सीधे बिहार के मुख्यमंत्री मनीष कश्यप बनेंगे। हमारे साथ डिबेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए गोपालगंज जिले के यानी तेजस्वी यादव के गांव से ही संतोष जी है, और पटना से भी जुड़ चुके बातचीत करने के लिए। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सुन पा रहे हैं? हाँ ठीक है, एकदम सुन रहे हैं, बिल्कुल। बोलिए, क्या कहना है मनीष कश्यप को, क्या कुछ कहिएगा? हम यही कहेंगे कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो मौगा टाइप का काम कर रहे हैं। जी जी, ये हम भोजपुरी में भी बता दे रहे हैं और आपको हिंदी में भी बता दे रहे हैं। जैसे बोलना है बोलिए। देखिए, वो मौगा टाइप का काम किए हैं। एक हमारे बड़े भाई है वो, ठीक ना? कौन? तो बड़े भाई के नाते हम ये नहीं कहेंगे। आपके हम पहली बार आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक ना? जी बिल्कुल। तो पहले बार उनसे हम प्यार से बोल रहे हैं कि ये काम, जो काम अपने घर में करना चाहिए वो काम वो बाहर काहे कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर उनका लड़का उनका बच्ची हो चाहे लड़का हो, ठीक है, बिल्कुल। अगर वो गलती कर देंगे तो बाहर सजाए देने के लिए भेज सकते हैं, नहीं भेज सकते हैं। कहना है क्या संतोष जी? अब क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ बोलिए, कहना क्या चाहते हैं आप? हम कहना यही चाहते हैं कि मनीष कश्यप को वो जो जहाँ पे तमिलनाडु में जेल में रखे हैं वो अपने घर बुलाएं, यहाँ पे अपना बिहार बुलाएं। बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि तमिलनाडु ना भेजकर जितने भी उनका केस है उनकी सुनवाई आपके ही हाईकोर्ट बिहार में किया जाए। हाँ हाँ हाँ, जो कुछ भी है, अगर तेजस्वी मर्द है तब, और नहीं तो अगर हिजड़ा है, ये चीज आप डालिएगा, सोशल मीडिया पे डालिएगा, यूट्यूब पे भी डालिएगा कि संतोष जी आपके तेजस्वी के गांव से संतोष जी बोल रहे हैं। तो क्या आपका कहना है ये कि चीज, मनीष कश्यप हिजड़ा है? आपका कहना है? हाँ हाँ, मेरा कहना है बिल्कुल डाल दीजिए, हमको भी जेल में डालेंगे, मंजूर है। तेजस्वी यादव हिजड़ा है या मनीष कश्यप? नहीं, मनीष कश्यप सही है। मनीष कश्यप मर्द आदमी है, क्योंकि वो लड़ते हैं सच्चाई के लिए। अच्छा, तो संतोष जी, आइए। पिताजी क्या नाम हुआ? संतोष राम। आपके पिताजी क्या नाम है पिताजी के? उगम राम। उधम राम जी। और आप गोपालगंज के कौन से गांव से रहने वाले हैं? हम गोपालगंज जिला है, थाना मीरगंज है, पोस्ट हथुआ है, और घर भरपूरा है। भरपूरा। हाँ। चलिए संतोष जी, आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि वर्तमान उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम बिहार के हिजड़ा है। हाँ हाँ हाँ। यदि मर्द होते तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं भेजते। हाँ, यहाँ पे सजाए देते उनको। अच्छा, तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं डर है? हाँ हाँ, उनको बहुत डर है। बिहार से इतना ना डर है कि पूछिए मत जी। बिहार से बहुत डर है। हमारे पास और भी आदमी हैं, जो भी आदमी है यही कहते हैं कि नहीं, अगर वो सही होते तो उससे सवाल जवाब यहाँ करते, वहां नहीं भेजते। बिल्कुल। मनीष कश्यप को हाँ। जब पटना एयरपोर्ट से तमिलनाडु के लिए ले जाया जा रहा था तो मनीष कश्यप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि तमिलनाडु भाषा मुझे नहीं आता है, मुझे जो सुनवाई करना है, जो सजा देना है अपने ही बिहार में दिया जाए और सुनवाई किया जाए। लेकिन एक भी सरकार नहीं सुनी और उन्हें तमिलनाडु पुलिस को सौंप दी। इस पे क्या कहना है आपका? हाँ। नहीं, वो जो कुछ भी मनीष कश्यप जी बोले हैं वो सही बोले हैं, ठीक ना? ये बताइए कि क्या हम भी गलत करेंगे तो हमको बाहर भेजेंगे? बिल्कुल।
हमको सजाए देना है, सुधारना है तो यहाँ पे सुधारिए। अगर कोई भी हम गलती करते हैं तो हमको जवाब दीजिए कि तुम गलती कर रहे हो, गलती मत करो। आखिर अपने घर से दूसरे घर में भेज दोगे, हमको जो कर मर्जी वो करेगा वो वहां पे। अपना राज्य में लाइए, सुप्रीम अपने राज्य में लाइए, अपने बिहार में लाइए। और उनको ये नहीं कि 12 मतलब कि रिमांड पे रिमांड लेते जाइए, नहीं, ऐसा नहीं। वो देशद्रोही नहीं है वो। जैसे किसी लड़की को नहीं छेड़खानी कर दिए हैं, वो बहुत अच्छा आदमी है। संतोष इसके लिए आप यहाँ पे बुलाइए उनको। संतोष जी, एक मेरी बात सुनिए। मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट लगा हुआ है। क्या आपको एनएसए हाँ, हाँ। एक्ट का नॉलेज है आपको कि एनएसए एक्ट है क्या? नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि एनआरसी का मतलब क्या होता है। एनआरसी नहीं है, एनएसए एक्ट है। हाँ हाँ। तो आप एनएसए एक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, फिर भी आप इतने वर्तमान में डिप्टी सीएम को गाली गलौज दे रहे हैं। हाँ हाँ। तो क्या मनीष कश्यप यदि छूटकर बाहर आते हैं हाँ हाँ। और आगामी 28 तारीख को उनका फिर से सुनवाई हाँ। होने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार उन पे एनएसए एक्ट लगाई है, तो क्यों लगाई है उसका जवाब आपका सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। यानी तमिलनाडु सरकार मदुरै जो सेंट्रल है वो जवाब देगी 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट को आपको 28 तारीख को फैसला होगा कि मनीष कश्यप पर एनएसए एक्ट क्यों लगाया गया, कारण क्या है। क्योंकि एनएसए एक्ट का मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच में दंगा कराना, दो राज्यों के बीच में दंगा कराना। और एनएसए एक्ट क्या होता है कि शक के आधार पे, यानी कि आप भी दंगा करा रहे हैं, आप ये शक है तो आपको भी 3 महीना के लिए जेल में रखा जा सकता है। ये सब जबरदस्ती हो रहा है। कानून तो कानून का काम है संतोष जी, कानून अपना काम कर रही है और बीच में आप पढ़कर मनीष कश्यप का समर्थक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन प्रशासन को और शासन को गाली देना कहां तक उचित है। देखिए, एक बात मेरा भी सुन लीजिए। प्रशासन भी सही काम कर रही है और आप भी अपना काम सही कर रहे हैं, ठीक है जी संतोष जी। लेकिन जो नेता नहीं, मेरा बात सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। हम ये बात कह रहे हैं, ये बात पहले गौर से आप सुन लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं। बोलिए बोलिए। क्योंकि नहीं, मनीष कश्यप के साथ में कहीं हो सकता है कि हम भी जा सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल मान सकते हैं कि जैसे हम बात कर रहे हैं मनीष कश्यप के साथ में मिल करके, इसलिए क्या बोलते हैं, तेजस्वी यादव हमको भी डाल सकते हैं। क्यों? तो जो बात हम बोल रहे हैं, हम आप सिर्फ सुनते जाइए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ताकि हमको भी आप सोशल मीडिया पर डालें, ताकि मनीष का फैन था और मनीष सच्चा आदमी था, सच्चा इंसान था वो भाई। तो क्या लगता है कि संतोष जी, सच्चा इंसान यदि बिहार में कोई काम कर रहा है सच्चा बनकर, तो सीधे उसे सलाखों के अंदर कर दिया जा रहा है, क्या है मामला? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर पूरे मीडिया वालों को आप जेल में डाल दीजिए, मेरे तरफ से पूरे मीडिया वाले को जेल में डाल दीजिए। फिर आप सच अगर हैं, आप सच है तभी ना इस टाइम रात को बात कर रहे हैं हम, इसलिए आप बोले कि नहीं आपसे वीडियो कॉल में हमको बात करना है, हमको सच्चाई बताना है, ताकि आप सोशल मीडिया पे डालिए आप। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सच हैं तभी ना हमसे बात कर रहे हैं जी। बोलिए, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप हमको जवाब दीजिए। एक सवाल करूंगा आपसे संतोष जी, आपने बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम को आपने हिजड़ा कहा। हाँ। क्यों कहा, किस मुद्दे पर कहा आपने? इस मुद्दे पे कहा कि वो दूसरे देश में क्यों भेज दिए। ठीक है, दूसरे देश से लड़का गलती करके आया है, हम मान लिए हैं आप ही का लड़का है, वो आप ही का लड़का है, दूसरे देश से गलती करके आया है, तो अपने देश में सजा दीजिए ना उसको, काहे दूसरे देश में भेज दिए आप। संतोष जी, आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि तमिलनाडु देश नहीं है बल्कि राज्य है, अपना ही देश का हिस्सा है। तो अपना राज्य में नहीं कर सकते हैं, नहीं दूसरे राज्य में भेज सकते हैं, अपना राज्य में नहीं कर सकते हैं। अंत में एक सवाल करूंगा आपसे कि आप तेजस्वी यादव आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे, आप क्या कहेंगे उनसे? अगर वो देख रहे हैं सुन रहे हैं तो हमसे बात करें। अब ये नहीं कि हम काहे उनको हिजड़ा बना दिए, ये चीज पूछे वो हमसे,
तब ना हम बताएंगे, और नहीं तो हमको फांसी दे देंगे। जब फांसी दे देंगे तो हम कैसे बताएंगे उनको, बताइए। तो क्या चाहते हैं कि फांसी देने से पहले सवाल किया जाए, आपसे डिबेट किया जाए? हाँ, फांसी देने से पहले हमसे पूछा जाए कि आप काहे उनको ऐसे ऐसे बात बोले। ये बताइए, इतना दिन से काम चला रहे हैं, वो हमसे जब बात करेंगे तो हमारे घर में क्या गुजर रहा है तेजस्वी ज्यादा समझते हैं। वो बताता है, अगला सब कुछ दिखाता है, पेपर भी नहीं काम होता है। ये बताइए काहे नहीं होता है। आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है जी, वीडियो क्लियर आ गया, बोलिए। चलिए संतोष जी, जब ये बताइए, हमारे घर में दूसरे देश में जाकर के हम काम करके आते हैं। संतोष जी, हाँ, मेरे बात सुन रहे हैं आप? जी जी, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। देखिए, हम दूसरे देश में जाकर के काम करके आते हैं, वो हमको काम काहे नहीं देते हैं? हम सरकार काहे बनाए हैं? सरकार आप लोग इसलिए बनाते हैं, जब वोट का समय आता है तो आप लोग न शिक्षा पे वोट करते हैं, ना चिकित्सा पे, ना बेरोजगारी पे। आप लोग वोट करते हैं जाति और मजहब पे। नहीं करेंगे। नहीं तो अब नहीं होगा। वो चाहे जितने आदमियों को सजाए दे दे, वो मेरे को मंजूर है। जितने आदमियों को सजाए दे दे वो मंजूर है, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा काम। तो अगली बार जो चुनाव आने वाला है उसमें आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? किस पे वोट करेंगे? चिकित्सा, शिक्षा, बेरोजगारी, ऑप्शन 3 है। देखिए, हम बता दे रहे हैं, वो दोनों आदमी हारेंगे। नीतीश भी हारेंगे और तेजस्वी भी हारेंगे, पक्का हारेंगे तो हारेंगे। वो हारले है तेजस्वी नीतीश। चलिए, नहीं जीतेंगे हम। सिवा देखिए, हम गोपालगंज जिले के हैं, पटना से बात कर रहे हैं। चलिए, अब लास्ट में अपने नाम बताइए, पता बताइए। गोपाल, जिसमें